नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। किरण बेदी को बड़े धूमधाम से कल पार्टी में शामिल करने के बाद बीजेपी जोश में भरी हुई है। उसे केजरीवाल के खिलाफ एक दमदार चेहरा मिल गया है। अब पार्टी दिल्ली में किरण बेदी की स्वच्छ छवि को भुनाने की कोशिश कर रही है। किरण बेदी भी दमखम के साथ मैदान में उतरी हैं। पार्टी ने 70 विधानसभा सीटों के लिए अलग अलग प्लान तैयार कर लिया है। उधर किरण बेदी ने एमसीडी के अधिकारियों और बीजेपी पार्षदों की बैठक बुलाई। बैठक बेदी के घर पर होगी। वैसे तो दिल्ली में भगवा पताका फहराने के लिए बीजेपी ने पहले ही ताकत लगा रखी थी, लेकिन अब नए नेता की कमान में दिल्ली की जंग लड़ी जाएगी। किरण बेदी बीजेपी के खेमे की नई सिपह सालार है। किरण बेदी का जोश भी देखने लायक है। जहाँ जाए बीजेपी ले जाएगी वहाँ जाऊंगी, वो मेरी पार्टी है और मेरा टाइम अब इसके लिए समर्पित है। एक स्वार्थ के लिए नहीं, निस्वार्थ के लिए, ताकि मेरी दिल्ली, हमारी दिल्ली को ऐसी सरकार मिले जो एक रोल मॉडल हो। रोल मॉडल दूसरों के लिए भी हमको रोल मॉडल बनाना आता है। हम बना सकते हैं। कब से शुरू हो रही है मैम रैली? ये प्लान हो, जो प्लान होगा आई विल गो बाय द प्लान। देखा, आज हम लोग हरिनगर जा रहे हैं 4 बजे अमित शाह जी के। पूर्व सुपर कॉप किरण बेदी के लिए पार्टी के रणनीतिकारों ने फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। इस प्लान में दिल्ली की सभी 70 सीटों में प्रचार शामिल है। किरण बेदी की स्वच्छ छवि को भुनाने में पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी और तय हुआ है कि किरण बेदी 20 जनवरी से दिल्ली में धुआंधार प्रचार शुरू करेंगी। प्रचार दिल्ली की सभी 70 सीटों पर होगा। एक दिन में बेदी कम से कम 5 विधानसभा चुनाव में जनसभाएं करेंगी। महिला सुरक्षा, जन लोकपाल बिल और स्वच्छ झुग्गी का मुद्दा उठाएंगे। मुकाबला किरण बनाम केजरीवाल हो चुका है। किरण बेदी का कहना है कि वो दिल्ली को वर्ल्ड क्लास शहर बनाने का सपना पूरा करेंगी और मोदी के सपनों को जमीन पर उतारेंगी। इस सपने में लोकपाल भी शामिल है। इसके बारे में मेरी बात प्राइम मिनिस्टर से हुई थी कि सर लोकपाल कितनी जल्दी लाएंगे। बोले अब हमने वो रूल अमेंड कर दिया हुआ है और हम लोग अब जल्दी लोकपाल लाएंगे, क्योंकि एक रूल की अमेंडमेंट थी लीडर ऑफ ऑपोजिशन पर। लोकपाल तो हमको देश को मिल चुका है और ऐसा मिला है जो देश को चाहिए। एक बारी बनने तो दो, फिर देखो क्या अंतर आएगा। सिमिलरली मैंने रिक्वेस्ट लोक आयुक्त के लिए भी की थी कि सर दिल्ली में स्ट्रॉन्ग लोक आयुक्त हमें चाहिए, अच्छे लोग चाहिए, ताकि उसका भी डर पैदा हो दिल्ली में। पार्टी ने किरण बेदी के लिए दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय के दफ्तर के ठीक बगल में बैठने का इंतजाम कर दिया है। नया चेहरा, नया नेतृत्व, नई जिम्मेदारी और साथ ही साथ नया कमरा भी। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं किरण बेदी की। किरण बेदी की नेतृत्व में बीजेपी जो है दिल्ली का चुनाव लड़ने जा रही है और इस कमरे में जहां हम प्रवेश कर रहे हैं, जहां आपको तैयारी होती हुई दिख रही है, ये कमरा जो है किरण बेदी के लिए तैयार किया जा रहा है। ये ठीक इसके बगल में जो कमरा है, यहाँ पर ये पहले ये दिखा दूँ आपको मैं, सतीश उपाध्याय कमरा है। ये पार्टी अध्यक्ष हैं, यहाँ पार्टी अध्यक्ष बैठते हैं। सूत्रों के मुताबिक 19 जनवरी को दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया जा सकता है। सवाल उठ रहा है कि क्या किरण बेदी दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी का चेहरा होंगी। दिल्ली में चुनावों से ऐन पहले बीजेपी में जिस तरह किरण बेदी की एंट्री हुई है, उससे सियासी गलियारों में ये सवाल उठने लगे हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि बीजेपी किरण बेदी को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में भी प्रोजेक्ट कर सकती है। रोशनी के साथ विवेक शुक्ला, दिल्ली आज तक। और आपको सीधे लिए चलते हैं अमित शाह की रैली में, चुनावी सभा में दिल्ली में जो वो कर रहे हैं। कोई छोटी मोटी एनजीओ कोई महिला चलाती या नहीं चलाती है, तो वो की वोटर है, उन सब की सूची बनाना है और हर विधानसभा क्षेत्र में की वोटर के सम्मेलन हमने निश्चित करने हैं। बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है। मैं इस मंच से दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, दोनों जिला के अध्यक्ष और भाई परवेज को अभिनंदन देना चाहता हूं कि इतना डिटेल काम आपने किया है। जो काम की अपेक्षा थी वो आप कर चल रहे हैं, मगर की वोटर्स का सम्मेलन सफलता से करना है। 4 बार अलग अलग पर्चे छपा कर आपको दिए जाएंगे और 3 ही घंटे लोक संपर्क के लिए मिलेंगे, शाम को 6 से 9। मैं भी लोक संपर्क में निकलूंगा उस वक्त और हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लोक संपर्क में निकलेगा। वो 6 से 9 में दिल्ली के हर मतदाता के घर में भारतीय जनता पार्टी का पर्चा हम पहुंचा दे, तब हमारी पन्ना प्रमुखों की व्यवस्था सफल है, ऐसा हम मान सकते हैं।
एक चुनाव अभियान में मित्रों, ये चुनाव अभियान में 4 बार लोक संपर्क के कार्यक्रम आएंगे। आप हर रोज लोक संपर्क आपके पन्ना प्रमुख ने करना है, मगर 4 बार पर्चा लेकर जाना है। उसमें से 1 बार मतदाता स्लिप लेकर भी जाना है। अगर इतना हम कर लेते हैं तो मैं आपको बताऊं मित्रों कि कभी हमें कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं हरा सकता। आप मेरी बात मानकर चलिए। मैं 16 साल की उम्र से एक चुनावी विज्ञान के, चुनावी रणनीति के विज्ञान का विद्यार्थी हूं। कई चुनाव मैंने देखे हैं, कई चुनाव लड़े हैं, और मैं बताता हूं कि सबसे ताकतवर ब्रह्मास्त्र अगर कोई उपयोग करने जा रहा है ये रिसेंट 1 दशक के चुनाव में, तो इस बार दिल्ली के कार्यकर्ता वो ब्रह्मास्त्र लेकर जा रहे हैं, पन्ना प्रमुख का ब्रह्मास्त्र। मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो हमारे साथ है, सरकार के जो अच्छे काम है वो हमारे साथ है, हमारी संगठन की ताकत हमारे साथ है, हमारा नेतृत्व हमारे साथ है, हमारे कैंडिडेट भी हमारे साथ रहेंगे। मगर मैं इस बार चुनाव एक पेज प्रमुख और बूथ इंचार्ज के आधार पर लड़ना चाहता हूं, और सबसे ज्यादा मार्जिन से हम इस चुनाव को जीतना चाहते हैं। आप सब में भरोसा है इस यंत्रणा के आधार पर हम इस चुनाव को जीतेंगे? पक्का भरोसा है? भाई ऐसे नहीं, आप मुझे जरा सरलता से बताइए कि आपके पास ये जो अभी मशीनरी बनी है उस पर भरोसा है आपको? 2 हाथ खड़े कर कर बताइए, है? जरा इतने लोग हाथ खड़े करें जो बूथ इंचार्ज नहीं है। अरे यार कोई तो होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? ज्यादातर बूथ इंचार्ज ही है। पक्का? मित्रों, जिस तरह से मोदी जी ने 6 महीने सरकार चलाई है, 7 महीने सरकार चलाई है, मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर पहली बार देखने को मिला है कि कोई व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री की शपथ तो लेता है मगर उसकी लोकप्रियता का पारा नीचे नहीं जाता है, ऊपर चला जाता है। ऐसा पहली बार हुआ है मोदी जी के बारे में। ये सरकार एक वचन देकर आई थी कि हम महंगाई को मिटा देंगे, हम महंगाई के त्रास से इस देश की जनता को मुक्ति दिलाएंगे। 10 साल तक यूपीए और कांग्रेस की सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये 7 महीने के अंदर 11 बार पेट्रोल और डीजल के दाम कम करे हैं, और महंगाई का थोक सूचकांक जो 6 से 7.5 के बीच में रहता था वो आज 0 और 1.25% के बीच में आकर ठहरा है। और हर परिवार का जो बजट होता है वो बजट के अंदर 1500 रुपये से 4500 रुपये की बचत हर वर्ग के परिवार की हो सके, इस तरह का काम ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार। कांग्रेस के दिल्ली चुनाव के प्रभारी अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। माकन ने केजरीवाल पर अपने वादों से यू टर्न का आरोप लगाया। नई बात यह थी कि कांग्रेस केजरीवाल के तर्ज पर सबूत के साथ आई थी। आरोप लगाते हुए माकन ने केजरीवाल का 7 जून 2013 का एक हलफनामा पेश किया। जब सरकार बनानी थी उससे पहले कहा कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, ना मैं कांग्रेस की सपोर्ट लूंगा ना मैं भाजपा की सपोर्ट लूंगा, दोनों भ्रष्ट पार्टियां हैं। बच्चों की कसम झूठी खाने के बाद में कांग्रेस की जब सपोर्ट ली तो उन्होंने कहा कि मैंने तो रेफरेंडम कराया है पूरे दिल्ली भर में घूम घूम करके, और मैंने रेफरेंडम के बेसिस के ऊपर मैं जनता की भावना की कदर करते हुए मैं सरकार को मैं बनाने कांग्रेस की सपोर्ट से जा रहा हूं। लेकिन जब भागना था 49 दिन के बाद में तो ये शपथ पत्र भूल गए। जब भागना था जनता के बीच में, जो इन्होंने यहां पे कहा है कि मैं अपना हर काम अपने क्षेत्र की जनता से पूछ के करूंगा,
तो जो सबसे बड़ा काम था कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे करके सरकार छोड़ना है, सरकार बनाने के लिए रेफरेंडम और सरकार छोड़ने के लिए भागने का रास्ता, ताकि लोकसभा के अपने एम्बिशंस को फुलफिल कर सके। इस बीच बीजेपी के लिए एक चिंता की खबर है और वो ये कि शिवसेना ने इस बार दिल्ली में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और इसके लिए आज शिवसेना के नए दिल्ली सीट के उम्मीदवार ने अपना पर्चा भी दाखिल कर दिया। शिवसेना का कहना है कि अगर बीजेपी का वोट कटता भी है तो पार्टी को परवाह नहीं। शिवसेना उम्मीदवार काशी तिवारी से बात की हमारे संवाददाता मणिदीप शर्मा ने। शिवसेना वहां पर अरविंद केजरीवाल उम्मीदवार है, आम आदमी पार्टी के हैवी वेट कैंडिडेट हैं और आप वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या किस हैवी वेट कैंडिडेट की बात कर रहे हैं? जिन्होंने अपने बच्चे की कसम खाई थी, जिनके खिलाफ चुनाव जीत के आए थे, उनके साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं। किस हैवी वेट की बात कर रहे हैं? करप्शन के खिलाफ ढिढोरा पीटने वाले केजरीवाल जी एक महिला अपने इज्जत बचाने के लिए गिड़गिड़ाती रही और दिल्ली सरकार के मंत्री उसके इज्जत को तार करते रहे। यही केजरीवाल जी की भूमिका। केजरीवाल जी पब्लिक को बताएं कि जो आप इन्हें इलेक्शन कमीशन ने जो वो बताया है, आप तो भ्रष्टाचार के खिलाफ ढिढोरा जरूर पीट के आते हैं, लेकिन जब इन्होंने इतना खर्चा किया है, बताएं पब्लिक की वो पैसा कहाँ से है? कांग्रेस से किरण वाली आने वाली है और बीजेपी से किरण बेदी आ गई है, तो ऐसे में आप किरण वालिया जी पहले भी हारी थी और फिर हारेंगी। और मैं किरण वालिया और केजरीवाल जी की बात नहीं कर रहा, मैं चुनाव जीत के आऊंगा। आप जीत करके आएंगे? आप बिल्कुल जीत कर। शिवसेना के हमारे साथ उम्मीदवार थे और इसके अलावा ये यहाँ से अभी उम्मीदवारी का पर्चा भरने के लिए ऊंट पर बैठ करके जाएंगे। दिल्ली का चुनाव है, बड़े प्लेयर्स मैदान में है। अब देखते हैं कि छोटे दलों की जो मौजूदगी है, मुहावरा है कि ऊंट के मुंह में जीरा, ये इस जैसी साबित होती है कि नहीं।